हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन एडा गणित का डर खत्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? इस लाइव सेशन को जल्दी से आप सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। आप सबको पता है 9 बजे के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। और आज हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसके प्रीवियस ईयर हम डिस्कस करने वाले। कल हमने परसेंटेज का पढ़ा था, इससे पहले मैं एवरेज और रेशियो के प्रीवियस ईयर्स की बात आपके सामने कर चुका हूं। तो एक बार सारे के सारे बच्चे इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम हमारे डिस्कशन को शुरू करते हैं। और सेशन को एक बार सभी बच्चे शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए। सब लोग लाइव हो चुके हैं? नमस्कार, कैसे आप सब लोग? और उम्मीद करता हूं ये सेशन आप सभी बच्चे चाह रहे होंगे रेगुलर चले, तो आप लोग भी देखो थोड़ा रेगुलर इस सेशन को ज्वाइन करो। आपको टाइमिंग बता दिया गया है, क्लास रेगुलर चल रही है। ओके, तो आप सभी बच्चे सेशन को जरूर ज्वाइन करो। और साथ ही में अगर आप एसएससी जीडी इस 26,000 की भर्ती के लिए तैयारी डेडिकेटली कर रहे हैं और मैथ्स को कवर करना चाहते हैं, तो हमारा जो बैच है जय हिंद एप्लीकेशन पर मात्र 299 की उसकी फीस है, जिसमें सारे मैथ्स के टॉपिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, वो सारे अवेलेबल रहेंगे। तो जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है आज ही अपना बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 20 फरवरी से पेपर शुरू हो रहे हैं। ओके, चलिए तो सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सब लोग लाइव हो चुके हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। और आप सभी बच्चों को बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा जो सवाल बने हैं ना 2023 में, वो इसी टॉपिक से बने हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बने माय डियर स्टूडेंट, वो इसी टॉपिक से आपके पूछे गए हैं। जैसे देखिए, ये पिछली बार जो 2023 की 76 शिफ्ट हुई थी, इसमें देखो लाभ हानि के 203 और 117, टोटल 320 सवाल पूछे गए हैं। अब आप समझ सकते हो इन दो टॉपिक से, अगर लाभ हानि का ही तो पार्ट है भी डिस्काउंट, 320 क्वेश्चन 76 शिफ्ट में आए थे। हर शिफ्ट में आप मान सकते हो ऑन एन एवरेज 3 से 4 प्रश्नों को लगभग यहां पर पूछा गया है। किसी में तो 5 भी बने हैं। और क्योंकि मान लो 2-3 क्वेश्चन लाभ हानि के आ गए, 2 डिस्काउंट के क्वेश्चन आ गए, तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए, तो इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के सामने रखते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदे, तो 1 दर्जन और 1 पेंसिल के मूल्य के बीच अंतर, ये यूनिट डिजिट पर है। तो 140 में 40 पेंसिल खरीदी। आप सभी बताओ, 140 में अगर 40 पेंसिल खरीदी, एक पेंसिल कितने का? 16, फिर 2 बज गए 4.5। और फिर बोला कि 180 में 2 दर्जन, 180 बटा 24 कर लीजिए। दर्जन में 12 होते हैं ना, तो 2 दर्जन की बात होगी, तो 2 दर्जन में हो जाएगा 24। तो यहां देखिएगा, 6 से 30 बार, 6 से बोलो 4, 15 बटा 2, 15 बटा 2 हो जाता 7.5। अब हमें बोला इन दोनों के प्राइस में क्या अंतर है, तो इन दोनों की प्राइस में 3 रुपीज का अंतर है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन अपने यूनिटरी मेथड का है, एक एक नियम का है, अनेक में से एक वस्तु का मूल्य हमें लेकर आना था और इनके बीच का डिफरेंस देखना था। चलिए, अगला सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आंसर देने का प्रयास कीजिए, आपके हिसाब से क्या होगा बताइए। जय हिंद अखिलेश, सचिन, ऋषभ, रवि, संचू सिंह, शमीन अहमद, इंद्रजीत कुमार, रिकी राज। ओके, सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर जरूर करते रहिएगा साथ में। चलिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है, उसके बाद भी 20% का लाभ कमा रहा है। वो कह रहा है मैं 40 का डिस्काउंट दे रहा हूं, फिर भी जो प्रॉफिट है ना वो 20% है। तो हमें बोला अगर 2400 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करेगा। चलिए, सबने सेशन शेयर कर दिया है। इससे पहले की सारी क्लासेस देखी है क्या सभी ने? इस आज 4 दिसंबर से पहले जितनी भी क्लासेस हुई आप सबने देखी है? जो भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए, नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, वो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी सारी क्लास।
चलिए तो सेशन को करते हैं, इसमें आगे आगे बढ़ाते हैं। एक दुकानदार वस्तुओं पर 40% की छूट देता फिर भी लाभ कमाता है। तो आप देखिएगा 40 का डिस्काउंट दिया, हम कहां पहुंचे 60, फिर भी 20 का लाभ कमाया 120। अगर याद है तो इस क्वेश्चन को बोलते हैं बट्टा देने पर भी लाभ होना। इस क्वेश्चन का टाइप है डिस्काउंट देने पर भी प्रॉफिट होना। और मैं हमेशा बोलता हूं यहां दो तरह के प्रश्न बनेंगे। जब मार्क प्राइस दी होगी तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछेंगे, और जब कॉस्ट प्राइस दी होगी तो आपसे मार्क प्राइस पूछेंगे। अंकुल कुमार वो बैच भी ऐप पर उपलब्ध है। ठीक है, तो आज देखिए 2400 अंकित मूल्य और हमें क्रय मूल्य लाना है। तो क्रय मूल्य, आप एक बात बताओ, 100 पर 60 का डिस्काउंट, तो मैं यहां से पहले अंकित मूल्य लाऊंगा 100/60। तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना, ये इससे 4 बार 400 और 400 0 से 0 कट ही रहा, या फिर डायरेक्ट 40 बार, और यहां से अंकित मूल्य आ जाएगा 4000। ओके, तो फिर क्या बोला है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। 2400 यहां से, एक मिनट एक काम करते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, 20% लाभ कमाता है। तो ये 4000 कौन सा मूल्य आ गया, अंकित मूल्य आ गया। अच्छा 2400 अंकित मूल्य, सॉरी 2400 अंकित मूल्य है। तो पहले तो मुझे बताओ उसकी सेलिंग प्राइस 60% पर होगी, 60%, तो ये हो जाएगा 1440 रुपए। अब ये जो 1440 है, ये पहला मैं बेसिक बता रहा हूं, फिर मैं इसकी डायरेक्ट अप्रोच भी आपको बता दूंगा। 1440 आज का मूल्य, और हमें बोला कि इस पर 20 का लाभ हुआ था, तो मूल कीमत क्या थी, 100 पर 20 का लाभ बोलो 120। क्रय मूल्य लाना इसलिए मैंने 100 ऊपर रखा, 12 से कैंसिल 12, 12 और 12 इंटू 100 हो जाएगा 1200। अब यहां आप खुद को पता चला कि मुझे दो तरह की गणनाएं करनी पड़ी। लेकिन अगर आपको याद हो, जब मैंने ये क्वेश्चन आप सबको कराया था तो एक बात बोली थी कि इस तरीके से नहीं करना है। जब भी बट्टा देकर लाभ का प्रश्न हो, अंकित मूल्य देकर कॉस्ट प्राइस पूछी जाएगी, और कॉस्ट प्राइस देकर मार्क प्राइस पूछी जाएगी, यानी अंकित मूल्य। तो आपको क्या करना है, क्रय मूल्य हमेशा कम होता है, ऊपर 60 रख दीजिए, बटे में 120, 120 से ये 20 बार, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा 1200। तो आपका वही आंसर जो है ना, मात्र एक सिंगल लाइन में आपका रिजल्ट बन जाएगा। इस क्वेश्चन को बोलते हैं डिस्काउंट देने पर भी प्रॉफिट की कंडीशन। बात समझ में आई? नहीं भाई अंकुल, वो बैच ऐप के ऊपर ही है ना। चलिए, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और फिर वह 20% की छूट देता है, तो उसका हानि का प्रतिशत क्या होगा। वो कह रहा है इतने परसेंट ज्यादा अंकित किया और फिर 20% डिस्काउंट दिया, तो उसका लॉस परसेंटेज क्या रहेगा। तो आप देखिएगा 15% ज्यादा अंकित किया, तो मैं कह सकता हूं 100 रुपए की एक वस्तु के 115 अंकित कर दिए, ये अपना अंकित मूल्य हो गया। और फिर बोला कि वो 20% की छूट देता है, किसी भी नंबर का 20% उसका 1/5 होता है। तो 115 का 1/5 20%, 5 से देखो 23 का डिस्काउंट, तो यहां से 5 में 3 गए 2, और 11 में से 2 गए 92। अब आप ही बताओ 100 वाली चीज की अगर 92 मूल्य हो गया तो हानि कितने परसेंट हो गई, 8% लॉस। और 8% लॉस आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। कितने जनों का यह आंसर बना है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल कुमकुम आपका आंसर एकदम सही है। दशरथ बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, पूनम कुमारी वो बैच जो है ना, एप्लीकेशन पर सारे बैचेज उपलब्ध है, और जीडी का कंप्लीट बैच उपलब्ध है मात्र 299 की फीस में। ठीक है, और उसमें ये सारे टॉपिक, ये पूरे 320 सवाल भी हल होंगे, इस टॉपिक को भी पढ़ाया गया पहले, और एकदम लाइव क्लास चलती है रोज सुबह 10 बजे। आज ही हमने नया चैप्टर शुरू किया लाइव बैच में, नंबर सिस्टम, और अभी तो उसके क्वेश्चन शुरू नहीं हुए, आज मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ाई थी सुबह। तो जिनको लाइव बैच ज्वाइन करना है, आज ही एसएससी जीडी का लाइव बैच शुरू कर लीजिए। संचू सिंह संभव नहीं है अभी, है ना, पढ़ लीजिए आराम से, बैच उपलब्ध है, मात्र एक नाम मात्र की फीसों में उपलब्ध होता है बैच, फिर भी आपका यही रोना धोना रहता है, कुछ नहीं भी, फ्री भी देकर देख लिया और ऐसे भी दोनों। अब इतनी मिनिमम फीस में हम लेकर आगे बैचेज को, और फिर भी आप जैसे कोई हजारों की फीस आपसे बोली जा रही है। ठीक है, और लाइव तो फ्री पढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, कितने लाइव आते हैं आपको ही पता है। इतने, जब मैंने 20 पेपर कराए थे तब कहां गए थे भी सब लोग, 20 पेपर्स मैंने सॉल्व कराए थे। अब आप ही देख लो जाके कितने पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, तो पढ़ने वाला जो सीरियस कैंडिडेट होता है ना, वो अपनी बैचेज को ज्वाइन कर चुका और वो रेगुलर पढ़ता भी है। अब इस फीस में 199 199 रुपए की फीस में 6 महीने 1 साल की आपको कोर्स उपलब्ध हो रहे हैं, उससे कम तो कुछ संभव नहीं है अभी। और वो भी एक स्वाभिमान की आपके लिए फीस रखी है, फ्री रख नहीं सकते इसीलिए बस। बाकी फीस अगर आपको पता वाकई में अगर फीस ही रखनी है तो फिर 1000-1500 रुपए रखे कोर्स की फीस। लेने वाले तो तब भी है ना, अभी तब भी ले लेंगे जिनको वाकई में पढ़ना है तो, लेकिन उससे फिर वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा ना जो अफोर्ड नहीं कर सकता। प्रतापगढ़ से निशीन सरोज, नमस्कार। चलिए अब बढ़ते हैं, यहां पर ध्यान से सुनिए। एक डीलर अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम तोलता है। दो कंडीशन है, एक तो वो रुपीज में लॉस की बात कर रहा है, लेकिन वस्तु में वो बोल रहा है 1 किलो की जगह वो 650 ग्राम तोलता है। फिर देखिएगा तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब ये जो सवाल है ना, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला प्रश्न है। मैं ये कहूंगा आप जब अपने प्रीवियस ईयर्स की शीट देखोगे ना, उसमें सबसे ज्यादा जो रिपीट क्वेश्चन है ना, वो यही वाला टाइप है। अब ध्यान से सुनिएगा यतेंद्र, उसके लिए उस यूपीएसआई का ही बैच ज्वाइन करो भी। मान लीजिए मैंने ये कहा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो 100 वाली चीज को वो पहले तो क्या बोल रहा है, देखो 16% की हानि, यानी 100 वाली चीज को हमने 84 में बेचा। क्या मेरी पहली कंडीशन आपको समझ में आई, 16% का लॉस। दूसरी बात सुनिएगा, फिर वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन उपयोग करता है। आप सभी बच्चे बताओ, 1000 की जगह 750 तोलेगा तो उसको फायदा होगा कि नुकसान होगा, जल्दी बताओ। फायदा ही होगा, क्योंकि वस्तु का उसका रुपए में बिल्कुल लॉस हो रहा है, लेकिन वस्तु के रूप में देख लो प्रॉफिट। यानी अगर मैं कहूं कि 1 ग्राम मेरे 1 रुपए का है मान लीजिए, तो इसका मतलब वो 1000 रुपए वसूल कर रहा है, लेकिन वस्तु वो 750 रुपए की दे रहा है। अगर 1 ग्राम 1 रुपए का, तो आप बताओ 750 के वसूल कितने रहा है, 1000। और हमें यहां से आंसर देना है कि फाइनली कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। तो देखिए 0 से 0, 0 से 0, 25 के पहाड़े में 4 बार, 25 के पहाड़े में 3 बार, 4 चौक 16। अच्छा एक वैल्यू और कट रही, देखो 3 से, 3 दूनी 6, 2 8, 28, 28 इंटू 4, 8 चौक 32, 3 8 3, 112। अब आप लोग बताना मुझे, 100 वाली चीज को फाइनली आप 112 में बेच रहे हो, तो क्या बोलोगे आप सभी बच्चे, आप कहोगे 12% का प्रॉफिट हो गया। और 12% का प्रॉफिट आपके सी ऑप्शन में ही मौजूद है। ये गलत मत करना, सवाल यही बनने वाला, ध्यान रखिए। पढ़ोगे तो यही है, नहीं तो फिर घूमते रहो यूट्यूब पर, खूब सारी क्लासेज है, आराम से एंजॉय करो। जिनको अता पता भी नहीं है, ऐसे ऐसे एकेडमी वाले लोग पढ़ा रहे हैं, उनके क्वेश्चंस में देखता हूं ना, तो मुझे तरस आएगा कि वो क्वेश्चन जब पेपर में देखेंगे उनकी हालत क्या होगी। ऐसे सवाल नहीं करा रहे, वो करा रहे 600 में खरीदा 900 में बेचा। अरे भाई वो सवाल अब नहीं आते पेपर्स में, एक आध क्वेश्चन एक आध शिफ्ट में बन गया है, तो वही सवाल मत बार बार चिपकाओ। एग्जाम के क्वेश्चंस पढ़ोगे तो थोड़ा फायदे में रहोगे, और नहीं पढ़ोगे तो एसएससी आपको कायदे में लेके आ जाएगी। सर सिलेक्शन होगा तो आपसे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे भी, क्यों नहीं। पढ़ लीजिए, बढ़िया रहेगा। बस थोड़ा एग्जाम के ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ोगे तो हमेशा बेनिफिट मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 1 रुपए में 20 बटन खरीदे और 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो 1 रुपए में कितने बटन बेचने चाहिए, सॉरी 25% का लाभ कमाने के लिए उसको 1 रुपए में कितने बटन बेचने चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, वो कह रहा है कि मैंने 1 रुपए में 20 खरीद तो लिए हैं, अब मैं 1 रुपए में कितने बटन बेचूं कि मुझे 25% का लाभ हो, और 100 पर 25 का लाभ 125। एक काम करते हैं, आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं, बताइएगा आंसर। मुझे बताओ, 1 रुपए आप पहले भी कमा रहे थे, 1 रुपए अब भी कमाओगे, उन्होंने नया 1 रुपए ही तो दिया वापस। मुझे बताओ 20 से ज्यादा बटन देने में फायदा है या कम बटन देने में, लॉजिकली सोचो।
आराम से सोच के बताओ भाई। आप 1 रुपए में घर पे 20 बटन लेकर आए और आपको इसको बेचना अगले दिन, तो आप 20 से कम दोगे या फायदा, या ज्यादा देने पर फायदा है? क्योंकि रुपए आप वही कमा रहे, रुपए में कुछ चेंज होता ना तो एक अलग बात हो जाती। पहले भी रुपए एक, अभी एक, लेकिन तो हम क्या करेंगे, वही 20 बटन की बजाय मान लीजिए 19 बटन दे दिए, 18, तो वो जो बचेंगे ना वो एज ए प्रॉफिट काम करेगा। तो इसका मतलब कम वस्तु देनी पड़ेगी, क्योंकि बात वस्तु पर चल रही है। वस्तु जितनी कम दी जाती है ना, प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ता है। याद है बेईमान दुकानदार वाला, 800 ग्राम तोलता 1000 की जगह, लाभ बढ़ता है। 750 तोलता और लाभ बढ़ेगा, 600 तोलेगा और लाभ बढ़ेगा। यही 1000 की जगह अगर 1100 ग्राम भी तोल दिया ना, उसकी हानि हो जाएगी। तो वस्तु में हमेशा जो लाभ होता है ना वो कम की कंडीशन पर होता है, और रुपए में जो लाभ होता है ना वो हमेशा ज्यादा की कंडीशन पर होता है। तो यहां देखिएगा, कम बेचना है 100/125, 25 के पाड़े में 4 बार, 5 बार, 5 से 20, 4, तो 4 × 4 16 बटन बेचे जाएंगे, जो आपके साक्षात बी ऑप्शन में मौजूद है। अब बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? सत्यम बहुत बहुत थैंक यू, भी आपको मैथ्स आने लगा है तो। चलिए, कल वाली क्लास देखिए सभी ने, 3 दिसंबर की जो क्लास हुई है अपनी। दो 2019 में क्लियर हो गया था रघुवीर, क्या हुआ था बताइए? अगला ये देखो, बेईमान दुकानदार का नाम नहीं लिया और ये आ गया, देखो कितनी लंबी उम्र है इसकी। चलिए, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। भी जीडी या ट्रेड था आपका? जीडी क्लियर हुआ था, ट्रेड था या क्लर्क एसकेटी वाला? अभी कहां है पोस्टिंग फिर? जीडी, बहुत बढ़िया, बढ़िया भी रघुवीर। वापस शुरू कर रहे हैं आर्मी का बैच भी ऑफलाइन 1 जनवरी से। अपने डिफेंस की या जितने भी एग्जाम्स है ना जहां मैथ्स आती है, उसकी कोचिंग जोधपुर में 1 जनवरी से। ठीक है, अनाउंसमेंट कर देता हूं, जो भी बच्चे जानना चाहते हैं, जोधपुर के जो भी बच्चे सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जो आस पड़ोस मेरे इधर जोधपुर में भी रहते हैं, 1 जनवरी से ऑफलाइन बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यूपी बिहार वाले बच्चों को यहाँ नहीं आना भी, क्योंकि वहां इतना आओगे पढ़ोगे फिर बहुत महंगा पड़ जाएगा आपके लिए। तो आपको घर से ही पढ़ना है, बहुत ही इसीलिए अफोर्डेबल फीस रखते हैं हम लोग, घर पे पढ़ो। ये तो ये जो ऑफलाइन आ सकते हैं ना उन बच्चों के लिए। चलिए, यूपी पुलिस के लिए मैं यूपी आऊंगा इस बार, है ना। यूपी पुलिस की भर्ती आएगी ना तो यूपी 3-4 महीने आएंगे पढ़ाने। बहुत बढ़िया रघुवीर, अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। ओके, एक दुकानदार वजन का उपयोग, गलत वजन का उपयोग करता है ना, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा तो करता है कि भाई साहब मैंने कोई बेईमानी नहीं की है, बिल्कुल बराबर एकदम तोल रहा हूं, लेकिन वो कर क्या रहा है, 1000 के स्थान पर वो दावा करता है और 25 का लाभ कमा लेता, तो 1000 के स्थान पर कितना उपयोग करेगा? अब मुझे बताओ उसके कहने से क्या होगा, जबकि वो कह रहा है मैं इसमें मैंने 25% फायदा कमा लिया, तो कहीं ना कहीं उसने बेईमानी तोलने में की होगी। अब वो तोलने में बेईमानी कैसे की, ध्यान से सुनना। 1000 की जगह उसने कम तोला होगा, तो आप बताओ 100 पर 25 का लाभ 125। मुझे कम वजन लाना है तो मुझे वैल्यू भी ऊपर कम रखनी पड़ेगी, 100/125। 25 की टेबल में 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से ये 200 बार, तो 200 × 4 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, 800 ग्राम। और 800 ग्राम आपके पहले ही ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, यतंत्र क्यों नहीं, 100% हो जाएगा, इतना नहीं आएगा। बिल्कुल यतेंद्र, सही कह रहे हो कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पहाड़ से निकली नदी किसी से रास्ता नहीं पूछती कि समंदर कहाँ है। बढ़िया, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। एक ध्यान रखना, ये जो है ना, ये सामने लाल अक्षरों में ये जो दिख रहा है ना, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ये सारे प्रीवियस ईयर से।
थोड़ा बढ़िया से अच्छे से डेडिकेट होके पढ़ना है, ठीक है। मैं थोड़ा बिल्कुल आप लोगों को समय दे रहा हूं, आंसर दीजिए फिर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 है। आई थिंक लाइट थोड़ा है तो 4/3 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस का 4/3 है। बताइए भी क्या आंसर होगा? अब ये तो आप कर ही लो भाई, इतना पहला मतलब टॉपिक करा था, सबसे इजी क्वेश्चन यही था। तब तक मैं शेयर कर देता हूँ सेशन को थोड़ा, आप लोग भी थोड़ा शेयर कर दो, क्योंकि आप तो करने वाले हो नहीं, निकम्मे हो गए हो, कोई भी शेयर ही नहीं करते हो सेशन। अपना खुद का सेशन है, फिर भी कर दिया करो थोड़ा। पढ़ने में ही आलस आ रहा आपको है। जोधपुर में कहां से? सर जोधपुर में, जोधपुर से ही है। तो जोधपुर आओ तो आप, आपके पास मोबाइल नंबर रहते हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और ऐप में मैसेज चैट में कर दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। मोबाइल पे मैसेज की बजाय ऐप के अंदर चैट का जो ऑप्शन है वहां पे। हाँ बिल्कुल, इस बार बुक में मैंने बोला है कि इस बार जो है ना, इस बार मैंने बुक बिल्कुल, मुझे पूरा बुक तैयार था एसएससी का, आज भी वही बुक के फॉर्मेट में बच्चों को अवेलेबल कराएंगे बैच के अंदर। लेकिन इस बार मैंने बुक नहीं छापी, मतलब पूरा कंटेंट रेडी था और छपवाने भी कंफर्म था। लेकिन मैंने सोचा कि ये बुक तो जो पढ़ने वाला होगा बैच में मिल जाएगी, लेकिन अगली जो बुक होगी ना, उसमें कम से कम 5 से 10 पेज जो होंगे सिर्फ सिलेक्टेड बच्चों के होंगे। और इसी वादे के साथ एसएससी का बैच शुरू किया था मैंने, और उस बैच में आज बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप भी पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे लाइव बैच में आ जाइए। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है, तो विक्रय मूल्य 4, क्रय मूल्य 3, जिस सीक्वेंस में वैल्यू आती है उसी सीक्वेंस में रखना है। अब एग्जामिनर पहले क्रय मूल्य देगा ऐसा कोई रूल नहीं है, समझ रहे हो? तो हमें क्या करना है, 4 में बेचा खरीदा 3 में, 3 की वैल्यू 4 में। अब ये जो कन्वर्जन है ना, इस वैल्यू को ऐसे कन्वर्ट करना, वो आपको सीखना पड़ेगा। 1/3, और 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 33 1/3% इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, अब सवाल तो ऐसे बनेंगे ना, वो पिछले वाला भी वैसे इजी था भाई, अब आ गया एक आध शिफ्ट में, क्या कर सकते हैं। अब सवाल ये बनेगा इस टाइप में, तब आनंद आएगा। मेरिट जो है ना, ऐसे सवाल निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। और मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि आप अच्छी खासी संख्या में आज लाइव हो गए हो, तो अब ये सेशन अब बिल्कुल रेगुलर रखेंगे, रोज रात 9 बजे क्लास रहेगी, बढ़िया से बढ़िया। ओके, इसका आंसर दीजिए क्या होगा फिर। राधे राधे, नमस्कार सभी को। देखो क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूं। एक स्टोर अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 3 योजनाएं। अब आप एक बात सुनिए, जैसे आप लोग जाते हैं ना, मान लीजिए शॉपिंग करने, कहीं पर अलग अलग ऑफर्स लगे रहते हैं। ऑफर्स क्या है देखो, घोषणा करता है इनमें से कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान कर सकती है। क्रेता मतलब होता है इसमें खरीदार को अधिकतम छूट प्रदान कर सकती है। अब आप बताओ, आपके हिसाब से आप इन तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन अफोर्ड करोगे कि जो आपको सबसे ज्यादा फायदा देने वाली है। मुझे आप एक बात बताओ, बहुत बार आप दुकान पर देखते हो ना, बाई 2 गेट 3, बाई 2 गेट 5, बाई 7 गेट 10, उसका मतलब समझते हो? उसका मतलब अब आपको समझ में आ जाएगा कि वो चीज काम कैसे करती है, समझ रहे हो? कि बाई 3 गेट 5, इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा आ रही है। बाई 5 गेट 7 मतलब 5 खरीदने पर 7 मिल रही है, मतलब 2 वैल्यू एक्स्ट्रा मिल रही है। इस चीज को थोड़ा क्लियर करना आज है ना। तो और वो परसेंटेज के रूप में फिर डिस्काउंट कितना हुआ। अब आपको ऐसे तो लगता है कि बाई 2 गेट 5 है, पर गेट 5 का मतलब समझे, वो आपको टोटल 5 देंगे, उसमें एक्स्ट्रा 3 ही मिली है आपको, 5 एक्स्ट्रा अलग से नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब सुनिएगा, तो सबसे पहले देखो 2 क्रमागत छूट दी गई। क्रमागत डिस्काउंट के लिए मैंने हमेशा बताया आप सभी बच्चों को, ठीक है। पहले देखो मैं बेसिक से बता देता हूं, 100 पर 20 का डिस्काउंट 80, और 80 का 24%, तो 80 का 24% ऐसे आता है माय डियर स्टूडेंट, 80 इंटू 24/100, 32 3 16 3 19, 19.2, और इन दोनों को मैं जोड़ूंगा ना तो 39.2% मेरा डिस्काउंट होगा। एक तो तरीका ये है, लेकिन मैं चाहूंगा कि क्रमागत के लिए आप एक तरीका याद कर लो जो हमेशा बेनिफिट करता है, वो होता है P+Q - PQ/100।
दो डिस्काउंट के लिए। अब कहोगे सर कल को 3 और 4 आ गए तो 3 आ जाए ना तो पहले 2 से एक रिजल्ट पता करो और फिर उसको तीसरे के साथ कंपेयर कर लो। समझ रहे हो? जैसे मान लो 20 आ गया, 10 आ गया, 5 आ गया, पहले इन दोनों का रिजल्ट लाओ, मान लो 32 आ गया, फिर आप एक काम करो 32 और 5 की तुलना इसमें कर लो। P प्लस क्यू में कैसे देखो, जैसे अभी इस वाले में 20 और 24 है ना, 20 प्लस 24, 20 इंटू 24/100, तो 20 और 24 होता है 44, माइनस 48 का 4.8 घटा लोगे ना तो देख लो 39.2 बना। अब उस तरीके से भी वही आया, इस वाले तरीके से भी वही आया। तो आपके दिमाग में जो चीज अच्छे से क्लियर हो रही है ना, आप उस पैटर्न को फॉलो करो, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ओके, चलिए अब सुनना, पहली बात तो क्लियर होगी, आप दोनों तरीकों से फॉलो कर सकते हो। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है जिसका ये रिजल्ट आया। अब मैं बात करता हूं सेकंड कंडीशन, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए। तो मुझे आप बताओ, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, 5 खरीदनी है और 3 आपको मुफ्त मिलेगी। एक तरह से बोला बाई 5 गेट 8, इसका मतलब समझे, खरीदनी 5 है, मिलेगी 8 आपको। इसका मतलब समझे कि 5 खरीदने पर 3 मुफ्त मिलेगी। तो ये जो 3 मुफ्त मिली है ना, वो टोटल 8 के ऊपर मिली है, और परसेंट के लिए गुणा 100, क्योंकि 5 खरीदी 3 मुफ्त पाई तो वस्तु तो आपको 8 मिली ना। तो ये जो डिस्काउंट है ना टोटल 8 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जैसे ही मैं यहां पर 3/8 इंटू 100 करता हूं, 4 से 25 बार 4 से 2, 25 या 75/2 होता है 37.5। और थर्ड कंडीशन देखिए, बाई 13 गेट 7, तो 7 का जो बेनिफिट मुफ्त वाला हो रहा है ना, वो टोटल 20 वस्तु खरीदने पर, परसेंट के लिए गुणा 100, अब 35। अब आप सभी बच्चे बताओ, आपके हिसाब से कौन सी कंडीशन खरीदने वाले के लिए सबसे फायदेमंद है? बताइए जल्दी से, ए कंडीशन, बी कंडीशन या सी कंडीशन? अब तो आंसर दे दो आप लोग, चैट ऑप्शन भर देना चाहिए आंसर से। बताइए कौन सी कंडीशन बेहतरीन रहेगी फिर? यहां देखो, इसको 39%, 39.2, 37.5, 35, तो भाई खरीदने वाला तो जहां ज्यादा डिस्काउंट होगा उसी की बात करेगा। यानी ये कंडीशन फायदेमंद है और ये कंडीशन आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। तो उम्मीद करता हूं बात आप सभी बच्चों को क्लियर हो चुकी होगी कि डिस्काउंट कैसे काम करता है। ओके, कंडीशन ए होगी और आंसर जो है ऑप्शन बी में होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन आ चुका है। अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन मैंने कराया था ना, मैं चलो एक बार थोड़ा इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं, फिर जो क्वेश्चन मैं कराया उसके ऊपर वापस चलेंगे अपन। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। एस मतलब एस नाम का कोई व्यक्ति है जिसने 40 रुपए के मूल्य पर एक चीनी खरीदी और एक्स रुपए प्रति ग्राम की दर से उसको बेचता। एक निश्चित मूल्य से वस्तु खरीदी और फिर उसको सेल आउट कर दिया। ओके, वजन तोलने वाली मशीन में खराबी के कारण 1 किलोग्राम वजन दिखाती, जबकि वास्तव में वो 800 ग्राम है। वो कह रहे भाई साहब ये 1000 ग्राम है, जबकि आपको पता चला कि ये तो 800 ग्राम है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, यदि उसका लाभ प्रतिशत 30 है तो एक्स का मान बताओ। अब मेरी बात सुनना, यहां पर एक्चुअल में हुआ यह है, जो 12% वाला सवाल था ना, ये वाला देखो, एक वस्तु का मूल्य था, फिर लाभ हानि पर, फिर वस्तु के मूल्य पर, लास्ट में 12 का प्रॉफिट आया था ना। इस क्वेश्चन में ये चीज तो आपको दी हुई है, हमें फर्स्ट चीज के बारे में, यहां पर जो मूल्य था ना, इस मूल्य के बारे में पूछा गया है। तो बहुत ही शानदार सा सवाल है, डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन में देखिए, मैं वापस वही बोल रहा हूं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपया था और उस वस्तु को बेचा कितने में? फाइनली तो बेचा 130 में। अब कहोगे सर कैसे पता चला? ये देखो, फाइनली उसका लाभ अंत में 30% है। मुझे 100 से 130 तक जाना है, तो ध्यान से सुनो, पहली कंडीशन 100 थी और 100 में भी पहले बोला कि 40 के भाव वाली चीनी को एक्स की दर से बेचता है। 40 वाली चीनी को ऊपर में एक्स लिख दूं, किसी को कोई तकलीफ? अपना एक्स का जो मूल्य आएगा वो रिजल्ट हो जाएगा। एक सेकेंड रुकना, थोड़ा यहां पर कुछ नमूने हैं उनको फ्री कर देते हैं।
इनके इनके विचारों को थोड़ा आप भी पढ़ लीजिए ना, थोड़ा आप भी देखो कैसे कैसे नमूने रहते हैं यूट्यूब के ऊपर। है? पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है किसी से, आप ये जो क्या कमेंट है इसका देख लो आप, है ना। अब इसकी मानसिकता, इसने अपने घर वालों की जो मानसिकता यहाँ पर पेश की आप देख पा रहे होंगे। विनोद कुमार नाम का एक कमेंट आ रखा है, देखो एक बार आप थोड़ा सोचिए अब, मतलब हद है यार। चलिए, फिर बोला है वजन तोलने वाली मशीन में खराबी के कारण 1 किलोग्राम वजन का दिखाती है, जबकि वास्तविक वजन 800 ग्राम है। ठीक है, एक और चीज है, ये जो कमेंट करता है देखो, वैसे ये कमेंट इसका बहुत ही अजीब सा और बहुत ही गलत कमेंट है। हमारे से रिलेटेड टीचर को वैसे नहीं बोला गया इसमें, लेकिन इसने जो भी बात की है ना लड़कियों के लिए, जो भी ये बोल रहा है, बहुत ही गलत बात की इसने। ठीक है, तो आई होप ये खुद सुधर जाए तो बढ़िया है भी। ठीक है, और बाकी ऐसे गलत सलत कमेंट देखो, मैं तो वैसे भी ऐसे कमेंट्स का बहुत बार चलते रहते हैं, उनको हम लोग कमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ कमेंट वाले शॉर्ट्स बनते भी नहीं है ना, समझ रहे हो क्या, जानबूझ के जो कमेंट नहीं है वो भी पढ़ के कुछ ना कुछ वीडियो बनाते रहो, वो सिस्टम इस चैनल पे है नहीं थोड़ा, है ना। तो ये थोड़ा सही नहीं लगा, तो इसलिए आपको बोल दिया मैंने। बाकी करते रहो, देखो हमें 6-7 साल हो गए, कमेंट वाली जो बात है ना उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन जो कुछ आपकी हरकतें दिखती है ना, तो थोड़ा यूं लगता है कि आपकी मानसिकता में बदलाव की कितनी जरूरत है। चलिए, 1 किलोग्राम वजन दिखाती जबकि 800 ग्राम, मतलब वही बात हो गई भी, 800 ग्राम यानी 1 ग्राम 1 रुपए का, तो 800 रुपए की चीज के 1000 रुपए ले लिए। और लास्ट में बोला कि जो प्रॉफिट है ना वो 30%, तो हमें सिर्फ इस एक्स का मान लाना है जो x रुपए प्रति किलो की दर से वस्तु बेची गई थी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो क्या करना है सुनिए। 2 जीरो से, चलिए देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं, जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा है, और देखो संभव है क्या, नहीं है। एक इस जीरो से देखो ये जीरो भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब उसको उधर भेज दो। और 2 से देखो 5 बार, 2 से देखो 2 बार, 16 हो गया, 16 × 13। तो एक्स की वैल्यू 13 × 8 दूनी 16 और बटे में 5, तो 48, 4, 16, 4, 20, 208/5 को हल करते हैं तो 5 चौक 20, 5 एकम 5, 3, 41.6, सॉरी 41.6 रुपए। और ये अपने किसका मान आ जाएगा बोलो, एक्स का। और आप खुद देख लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्लियर है। हाँ, एक बच्चा बहुत बढ़िया सा सवाल है कि सर ये 1000 ऊपर क्यों रखा। इसको समझो, 1 किलोग्राम वजन दिखाती है जबकि वास्तविक वजन 800 है। इसका मतलब उसकी मशीन जो उसने खराब काम में ली है, वो कह रहा है कि भाई साहब हमने 1000 ग्राम तोला है, लेकिन एक्चुअल में वो 800 ग्राम तोल रहा है। तो अब बताओ, 1 ग्राम अपने 1 रुपए का हुआ, तो 800 ग्राम 800 रुपए के होंगे। अब 800 रुपए की चीज को कोई 1000 रुपए में बेच रहा है, तो आप खुद सोच के देख लीजिएगा उसका बेनिफिट रहेगा। तो इसीलिए वस्तु कम वजन तोलने वाला है। और जैसे ही मैंने इसको हल किया, रिजल्ट एक्स का जो मान आ गया 41.6 बन गया है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरे बढ़ते आगे। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में देखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज आप सभी सीखने वाले, बहुत ही जरूरी बात। इससे संबंधित प्रेम प्रकाश अभी एक क्वेश्चन और आएगा, शायद उससे आपका डाउट जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और है अभी आगे। इसीलिए देखो, प्रीवियस ईयर्स का आनंद तब रहता है ना भी, थोड़ा आपके चैप्टर पढ़ा हुआ हो, बेसिक्स क्लियर हो, तो चीजें बहुत काम आती है, समझ में भी आती है चीजें। ओके, नहीं नहीं, वो सेलिंग प्राइस है ना भी इंद्र जी, 200 होना चाहिए बिल्कुल। तो मैं यहाँ लाभ का परसेंटेज नहीं निकाल रहा हूं, मैं यहाँ पता कर रहा हूं कि 40 वाली चीज को मैंने 41.6 में बेचा, 800 वाली चीज को 1000 में बेचा, और जब ये पूरी बात की तो 100 वाली चीज फाइनली 130 में बिकी। तो ये जो 800 से 1000 है ना, वो 1000 सेलिंग प्राइस का काम कर रही है। ठीक है, इसलिए हमें ऊपर 200 नहीं रखना। 200 तो कब रखते, जब पूछ लेते ना इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है,
तब हम उस कंडीशन को रखते हैं। 200 नहीं रखना नीरज। नीरज 200 कब रखना है? जब आपको बोलते कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखो, दो बाइक 42,188 में बेची है और इसमें से एक बाइक पर 20% लाभ, दूसरे पर 20% हानि हुई, तो उसे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब जब ये सवाल आ जाता है ना, एक बात बोल रहा हूं, आप इस चीज को नोटिस करना, जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो कमेंट ऑप्शन में थोड़ी आंसर्स की स्पीड बढ़ जाती है। पता है क्यों? क्योंकि क्या होता है, ये सवाल इतना रिपीट होने वाला सवाल है कि हर बच्चे ने कहीं ना कहीं इसका सामना किया होता है। तो 20% प्रॉफिट 20% लॉस, 10% प्रॉफिट 10% लॉस। तो अब उसको एक चीज क्लियर है फिक्स कि R इंटू आर बटा 100, 20 इंटू 20 बटा 100 यानी 4% लॉस। उसके वो एक तरह से रट गई है बात। लेकिन ध्यान से सुन लेना, एक जो जरूरी बात बोल रहा हूं, बहुत ही जरूरी बात। ठीक है, यही सवाल अगर दो वस्तु बेचने का होता ना, 42,188 की दर से, 42,188 की दर से दो वस्तु खरीदी, अभी तो दो वस्तु बेची है, यहां तो बोला गया दो वस्तु बेची, तो बेचने पर तो बिल्कुल आपकी बात काम कर जाएगी। लेकिन खरीदने वाले पर यह सवाल होता और बोलते 20% लाभ और 20% हानि, तो आंसर होता 0%। 0% का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। इसलिए क्या होता है, कभी भी जल्दबाजी में 4% वाली गलती मत किया करो। आराम से, अभी सही है, अभी 4% आपकी बात काम कर जाएगी यहाँ, ठीक है। लेकिन यहीं पर क्यों बताऊं, इसका रीजन बता देता हूं। जब दो वस्तु आपने समान मूल्य पर खरीद ली है और एक पर 10% लाभ कमाओगे तो दूसरे पर 10% नुकसान, तो बात बराबर हो जाती है, इसीलिए वो 0% हो जाता है। क्योंकि ये दोनों क्रय मूल्य है। इसमें क्या है कि ये दोनों इतने में बेची, ये दोनों विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य से फिर हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो दोनों डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस की कंडीशन, तो जब दो वस्तु बेचे और समान लाभ और समान हानि हो, ध्यान रखना मैं एक बात बोल रहा हूं, समान लाभ और समान हानि हो तब ही ये काम आता है कि हमेशा हानि होती है, और वो होती है R इंटू आर बटा 100। तो 20 इंटू 20 बटा 100% हानि होगी। मैं वापस बोल रहा हूं, हमेशा हानि, लेकिन सिर्फ कौन सी कंडीशन में? इक्वल प्रॉफिट एंड इक्वल लॉस की कंडीशन में। एक बार मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे सेशन सब तक शेयर कर दो इस क्वेश्चन खत्म होने तक। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4% का लॉस, और ये आपके डी ऑप्शन। लेकिन यही होता कि दो वस्तु इस मूल्य में खरीदी, प्रत्येक को 20 का लाभ 20 की हानि, तो फिर 0% होता। ओके, और जिन भी बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एजुकेशन का चैनल है, सपोर्ट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 2023 की पूरी सॉल्यूशन करा दीजिए, इतना समय भी नहीं बचा है। तो और इसके लिए आपका जो 2023 वाला सिर्फ प्रीवियस ईयर का भी मैंने बैच बना रखा है, ओल्ड इज गोल्ड, उसको पढ़ लो आप। ठीक है, हाँ राहुल, वो 2023 वाले अब जल्दी ऐड हो जाएंगे। 19 वाले उसमें करवा दिए हैं, 21 वाले करा दिए, 23 वाले अब आपके ऐड होना शुरू हो जाएंगे। जिनको सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ना है तो उसका भी बैच उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हल कीजिए। वो पूरा तो हो गया था, हाँ ठीक है। इस क्वेश्चन का ये देखो, बेईमान दुकानदार वाले एक दो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, अब उनका लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अब वहां तो क्या दो क्वेश्चन मिक्स थे, तो फिर हमें उसको ऐसे करना पड़ा था। यहाँ डायरेक्ट एक सिंगल क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए कितना होगा। प्रेश गौतम, बहुत बहुत थैंक यू। कौन कौन कहां से तैयारी कर रहे हैं, एक बार सब लोग अपने अपने स्टेट्स के साथ अपना नाम मैसेज कर दीजिए एक बार। कहां कहां से आप सब लोग तैयारी कर रहे हो? चंडीगढ़ से रंजीत, बहुत बढ़िया। चंडीगढ़ आ रहे हैं रंजीत, जल्दी वहां पे तो जरूर मिलिएगा। बिहार कैमूर से, महाराष्ट्र से सागर चंद्रशेखर सीजी से, छत्तीसगढ़ से
ओके, जल्दी बताते हैं अभी उसका। सिद्धार्थ नागर यूपी से, अखिलेश झारखंड, राहुल कुमार, सचिन यूपी से, बहुत बढ़िया। अभी काफी सारे बच्चे हैं यूपी और बिहार से। भिवानी से मुकेश, बहुत बढ़िया। अभी एमपी आगरा से मंजीत वर्मा, हनुमानगढ़ से, बहुत बढ़िया। अरुण यादव प्रयागराज, हिसार हरियाणा से रवि, ओके। राजस्थान गंगानगर से अंजू, यूपी से यतेंद्र यादव, बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश से रघुवीर, अरुण आनंद से, अच्छा आनंद अरुण कुमार यूपी प्रयागराज से। सर आप दिल्ली से लाइव नहीं, भी मैं जोधपुर राजस्थान से लाइव हूं। जोधपुर मारवाड़। यूपी फतेहपुर मनोज कुमार, बहुत बढ़िया। भी बिहार में रोहितास जिले से मनोज, बहुत बढ़िया। भी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। भी इतने अलग अलग जगह से आप सब लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए और इस एग्जाम में सिलेक्शन दे दीजिएगा। कहीं ना कहीं इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब इस सेशन में जुड़े। तो 26,000 की भर्ती है, मुझे भी पता आप लोग अच्छी भर्ती का इंतजार कर रहे थे, सोचा बड़ी भर्ती आएगी। अब नहीं आई है तो ऐसा तो है नहीं कि बड़ी भर्ती आएगी तब भी तैयारी करोगे। भर्ती तो 2,000 की आती है और फॉर्म भरते तब भी करते हो ना तैयारी। तो इसमें भी अब लग जाओ, है ना। एग्जाम की डेट 20 फरवरी है, आज 4 दिसंबर हो चुका है। लिमिटेड टाइम आपके पास बचा हुआ है, तब जितना एफर्ट कर सकते हो ना कर लीजिए अपने लिए, और 26,000 की भर्ती में झोंक दीजिए खुद को। ये भर्ती है ना आपको सिलेक्शन देने वाली है। क्योंकि क्या है कि जो बहुत 80,000 का इंतजार कर रहे थे ना, आधे जने तो ऐसे तैयारी नहीं कर रहे हैं। कौन से वाले कि 80,000 होती तो हो जाता, मेरा अब नहीं होगा। अरे अभी पढ़ोगे तो अभी 26,000 तो अभी भी लेने हैं ना, और 15-16 गुणा पास करेंगे फिजिकल में अभी, तो पढ़ना तो पड़ेगा अभी उसके लिए। चलिए सर मिलने आगे तो आपसे कैसे मिलेंगे? यतेंद्र यादव सिलेक्शन के बाद आइएगा, पहले प्रयास कीजिएगा ताकि और ज्यादा बढ़िया लगे। और वैसे भी आ जाते हो तो मैंने बताया एप्लीकेशन में चैट ऑप्शन में मैसेज कर दीजिएगा कि अभी हम जोधपुर में उपस्थित हो गए। अब ध्यान से सुना, इस चैप्टर के मैंने बताया 350 क्वेश्चन है, तो इस ये वीडियो सेशन है ना थोड़ा आपको जागरूक करने के लिए बस, बाकी सारे क्वेश्चंस इसमें आपको पता नहीं होने वाले। 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम तोलता है। अब आप ही बताओ, 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम। मुझे आप बताओ, अगर मैं सीधा सरल बोलूं कि मेरा 1 ग्राम मान लो 1 रुपये का, सीधी सरल भाषा में बात बताओ, अगर अपना 1 ग्राम 1 रुपए का है तो बताओ 100 ग्राम 100 रुपए के बन गए, 80 ग्राम 80 रुपए के बन गए। तो एक तरह से वो 80 रुपए की वस्तु दे रहा हमें, और हमसे वसूल कितने रुपए रहा है? 100 रुपए वसूल कर रहा है। बात तो यही हुई ना भाई, 80 ग्राम हमें दी वस्तु को, तो मतलब 80 रुपए की वस्तु दी, लेकिन हमसे वसूल है कितने? 100 रुपए। अब बताओ 80 रुपए की चीज को 100 की बोलकर बेच रहा है, तो इसका मतलब 20 रुपए कमा रहा है। कितने पर? 80 पर, और परसेंट के लिए गुणा 100। तो आप देखो 20 से 80 4 बार, 4 से 100, 25% प्रॉफिट होगा। क्योंकि मुझे यहाँ लाभ का प्रतिशत लाना, विक्रय मूल्य नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज, जो आपके डी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ओके, चलिए बात क्लियर हो चुकी है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ बिल्कुल राहुल, 2023 के पूरी 76 शिफ्ट का सॉल्यूशन होगा उसमें, बिल्कुल नहीं घबराएं, निश्चिंत रहिएगा। अभी तब तक 19 और 21 वाले तैयार करो, और बहुत ही जल्द अगले 1 या 2 दिन में उनके भी सेशन आने शुरू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक व्यक्ति ने 2 कलम को प्रत्येक को 12 रुपए में बेचा। चलो ठीक है, ये भी बेचने वाला ही है। एक को 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20% हानि हुई, तो उसे कुल मिलाकर उससे कितने की हानि होगी? हानि तो तय है ना, क्योंकि इक्वल प्रॉफिट और इक्वल लॉस होता तो हमेशा लॉस की कंडीशन बनती है। अब आप बताओ आपके हिसाब से क्या होगा, बताइए जल्दी से। रुपए में बताना है और कुछ भी नहीं है। अब सुनिएगा मेरी बात को, आप सिंपल सा सोचो ना, 4% तो आप बोलोगे, लेकिन 4% ऐसे काम करेगा। 100 पर 4 का लॉस 96। अब पहले मैं बता देता हूं 4 कैसे आया, याद है? R इंटू R बटा 100। तो आप बताओ लॉस कितने परसेंट? 4% हानि।
लेकिन यहां गलती क्या होने वाली मैं सब बच्चों को बता देता हूं, ध्यान से सुनना। प्रत्येक को 12 रुपए में, ध्यान से सुनना, प्रत्येक को 12। मुझे आप लोग बताओगे दो वस्तु 12-12 में बेची है तो बेची कुल कितने में? दोनों वस्तुओं का टोटल मूल्य कितना होगा? जल्दी से बताइए। 12-12 में अगर दोनों वस्तु बेची है तो आप सब कहोगे ना 12 + 12 24 रुपए में बेची, और 100 पर 4 का नुकसान 96। तो देखिए 24 × 100/96। अब ध्यान से सुनना, ये 100 मूल कीमत थी, 96 में बेचा। हमें यही तो बोला है लाभ हानि पता करो। लाभ हानि तो तब पता होगी ना कि खरीदा कितने में था, तब नफा नुकसान देख पाओगे। तो देखो 24 से 96 4 बार, 4 से 100 25 बार, 25 में आपने खरीद लिया। अब आप लोग मुझे बताओगे 25 वाली चीज को फाइनली आप 24 में बेच रहे हो तो नुकसान कितने रुपए का हुआ? 1 रुपया। और 1 रुपए की हानि कौन से ऑप्शन में है? सी इज द करेक्ट आंसर। रुपए में बताना था, इस बार परसेंट में नहीं बताना, ध्यान रखिएगा। ओके, इसमें कोई तकलीफ, दिक्कत, समस्या नहीं रहनी चाहिए। ओके, फिर से रिपीट करें, बिल्कुल कर देते हैं। इधर देखो, दो कलम में प्रत्येक को 12 रुपए में बेचा, तो देखो 12 और 12 दोनों को कुल मिलाकर 24 में बेचा। अब ये 4% तो अभी सिखाया था मैंने। समान लाभ और समान हानि हो तो हमेशा हानि होती है जब दो वस्तु बेचे। तो यहां से हानि हो गई 4%। अब कहते हैं सर कल को 10 हुआ तो 10 × 10/100, कल को 12 हुआ तो 12 × 12/100। परसेंटेज वाली बात है यहाँ पर, है ना। अब देखो 4% लॉस, तो 100 पर 4 का लॉस 96। तो ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य आ गया 25। 25 वाली चीज को हमने फाइनली चॉइस में बेचा तो 1 रुपए की हानि हुई। तो परसेंटेज लॉस पूछे तो 4%, रुपीज लॉस पूछे तो 1 रुपीज। ओके, 96 कहां से आया? श्रीमन 4% की हानि होती है ना, तो वहां से 96। एक बार सुन लो, मैं पूरा रिपीट कर देता हूं आपके लिए, कंफ्यूजन रखो ही मत 1% भी। तो देखो 20% लाभ, 20% हानि, तो मैंने बोला था कि हमेशा हानि होती है। तो देखो R × R/100, तो यहां से जो हानि डायरेक्ट बनी वो बनी 4% लॉस। तो मैंने सिर्फ यही बोला कि 12 + 12 तो हमने चॉइस में बेचा था इसको। चॉइस में क्या क्या हमने बेचा, तो मैं खरीदने का मूल्य लेकर आ रहा हूं। तो खरीदने का कैसे आया? 100 रुपए की चीज पर अगर 4 का नुकसान हो तो 96 में बिकेगी। तो मूल कीमत तो 100/96। तो ये इससे 4 बार, 4 से 100 25 बार। अब आप ही बताओ 25 वाली चीज चॉइस में तो हानि 1 रुपए की हो गई। अब तो क्लियर है, अब कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। जय हो, जय हो, बिल्कुल। अगर गणित नाम का डर भगाना है तो ये बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे और पढ़ना भी पड़ेगा, और उसके लिए इस चैनल पर वेलकम है। बाकी मनोरंजन के लिए आए हो तो उसके लिए यूट्यूब पड़ा है, और आराम से एंजॉय कीजिए, ठीक है। पढ़ने के लिए तो वही क्वेश्चंस मिलाने पड़ेंगे। मैंने आज एक वीडियो देखा था, क्या था, हाँ, 10 दिन में कौन सा एग्जाम पास करना था। कोई यूपी का एग्जाम चल रहा है अभी, है ना, यूपी का था कि बिहार का, कि 10 दिन में कैसे पास करें। मैं तो सोच रहा हूं पहले तो इतनी नौबत कहां आ गई कि उसको 10 दिन में ही पास करना है? इतनी क्या इमरजेंसी हो गई एकदम से, कहां अटक गया वही वो। और दूसरी बात, उस वीडियोस पे लगभग 90,000 व्यूज हो गए थे 1 घंटे पहले। तो आप समझ सकते हैं कि इन चीजों की कितनी बढ़ोतरी हो रही है अभी, और यहाँ कमी रहेगी कि यहाँ पढ़ना पड़ता, समझ रहे हो। चलिए, कोई नहीं है ना, हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। कितना सामग्री का 1/3 भाग 18%, अच्छा सॉरी, किराना सामग्री का 1/3 भाग 18% प्रॉफिट पर, 1/4 भाग 25% प्रॉफिट पर, और शेष को 30%। अब ये शेष जो है ना वो आपको पता करना पड़ेगा। और यदि इसका कुल लाभ 1980 है तो किराने का अभिष्ट मूल्य क्या है? हमें जो फाइनली है ना ये लाभ दिया हुआ है कि लाभ 1980 है। अगर आप लाभ का परसेंट लिया हो ना
तो इस 1980 से आप तुलना कर सकते हो। मान लो आप बोलोगे भी लाभ 4% है, तो आप बोल दोगे 4% 1980 का तो 100% इतना, 20% 1980 का तो 100% इतना। पर जब तक प्रॉफिट का परसेंटेज ही नहीं पता है तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले कंपैरिजन करना कैसे, सुनिएगा। 1/3 भाग 18% प्रॉफिट पर, तो देखो 1/3 भाग 18 का प्रॉफिट 118। फिर देखना 1/4 भाग 25 के प्रॉफिट पर, तो देखना देखो 1/4 25 का प्रॉफिट, यानी 100 वाली चीज में कितने में बेचूंगा, 125 प्लस शेष भाग। अब ये वही तो बात है ना, शेष हमें खुद पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे, अरे भाई एक में से जो 1/3 और 1/4 है ना उसको घटा लो, आपका शेष आ जाएगा। एलसीएम 12, 12 एकम 12, 3 से 12 4 बार, 4 से 12 3 बार, 4 में से 3 गए 7, 4 और 3 7 गए, तो बच गया शेष भाग 5/12। तो शेष भाग 5/12, उसको 30% लाभ पर बेचा 130 और बराबर में 1980। बात समझ में आई? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अयोध्या से मनीष त्रिपाठी जी, मनीष जी बहुत बहुत वेलकम आपका। चलिए, तो सबसे पहला काम हम एलसीएम लेते हैं, 300 400 1200, तो सीधा सरल में ले लू एलसीएम 1200। 300 इसको छोड़ो आप, ये 1980 नहीं, इसको बाद में देखेंगे, परसेंटेज में कुछ आएगा। तो देखो 300 से ये 4 तो 18 चौक 72, 472, 400 से ये 3 375 और 1200 से 1 तो 650। इनको जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 14 और 5 19, 1 7 है 13, 1 1497। अब आप बताओ 1200 की चीज को 1497 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट होगा बोलो? 297 का। एक बार चेक कर लेना, कोई त्रुटि ना हो बस। 1/3 18 का ही है ना, 18% प्रॉफिट 118, 125 और 30 का लाभ। ठीक है, 300 से 4 बार, 32 3 4 एकम 4 3 7 और 4। ठीक है, 400 से 3 बार 75 375 और ये पूरा बार, और 13 × 5 65, 472 375 और 650, 12 5 17 19 13 1 1497, 297 है। अब इसको और कैंसिल कर सकते हो आप चाहो तो। यदि कुल लाभ 1980 है तो हम क्या करेंगे, यहां हमारे हिसाब से परसेंटेज में इसको सॉल्व करेंगे। तो 297 1980 बटा 297 इंटू 1200, ये तुलना हमें करनी पड़ेगी। और इसका अप्रोक्स आंसर क्या बन जाएगा बताओ? कितनी बार ये वैल्यू कैंसिल हो रही है 297 से? 11 और 9 से कैंसिल हो रहा, देखो 9 दूनी 18, 9 एकम 9 0, 9 तिया 27, फिर 2 बचा, 9 तिया 27। 3 से देखना 70 बार और 3 से देखना 11 बार, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 7 8400 बटा 11। यही बन रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही इसमें। 70 14 97 ना, कुल लाभ 1980 है अपने हिसाब से। 297 5 12, कहा कोई भाग में कुछ त्रुटि हो रही है कि मेरे बार बार कैलकुलेशन में तो कोई एरर नहीं है? 11 इंटू ये तो कुछ 7000 कुछ बन रहा है, किराना सामग्री का अभिष्ट मूल्य। चलो एक बार पूरा लिख देता हूं मैं वापस, ठीक, कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही होगी 100%। इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं नीचे लाता हूं। तो देखो 1/3 भाग 18 का प्रॉफिट 118/100, 1/4 भाग 25 का प्रॉफिट 125/100 और शेष भाग, शेष 5/12 आया, 30 का प्रॉफिट तो 130/100 और लास्ट में कुल लाभ 1980। तो यहां से देख लेते हैं अभी। तो ये बना 300 400 1200, तो एलसीएम 1200, ये 4 बार
18 चौक 72, 4 एकम 4, ये 3 बार 15, 1 6 और 1 7 और 3, और ये 650, यही बन रहा है अभी लगभग। तो ये बन जाएगा 7, 19, 1 1497 बटा 1200। तो प्रॉफिट हमारे हिसाब से तो 297 का है, 1200 के ऊपर गुणा 100, 8200 आ रहा है। ठीक है, चलो 297 किसके बराबर? 1800। तो एक की कीमत 1800 बटा 297 और गुणा, अच्छा 1800 नहीं 1980, तो 1800 बटा 297 और इंटू आप 1200 कर लो। ठीक है, और 9 से ये कैंसिल हो रहा है, 9 तिया 27, फिर 2 बचे 9 तिया 27, और 9 से ये कैंसिल हो रहा है 200 बार। तो ये बन गया 24,000 बटा 33, और ये 33 से लगभग मेरे हिसाब से 8 बार कट जाएगी ये वैल्यू, है ना। ये बनेगा 7,900 कुछ बनेगा, ध्यान रखना। तो इसको अप्रोक्सीमेट 8,000 लाना पड़ेगा। किसी का एग्जैक्ट उत्तर बना 3,000 से, देखो 8,000 बार, 3 से 80,000, और 3 से बोलो 11, 11 7 77, पीछे बचे 3, 11 दूना 22, 7,200 कुछ बन रहा है। इसमें हो सकता है कुछ ना कुछ एरर भी हो। ठीक है, चलिए, तरीका इसमें यही है, इसमें हो सकता है कोई ना कोई न्यूमेरिकल एरर नहीं हो, बस ये चीज है। 7,920 आ रहा है, तो 7,920 को जरूर यहां पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को यहां पर ये ध्यान रखना है। सर 1980 को 1800 किया है, तो हो सकता है ये 1800 हो, तो हो भी सकता है। अच्छा यहां पर ओके ओके, सॉरी ये 1980 था, मैंने तभी गड़बड़ हुई है, 1800 रख दिया था बाई मिस्टेक, यहां 1200। तो 9 से देखना, 9 दूनी 18, फिर 1 बचा, 9 दूनी 18, फिर 0, और 9 से 33, 11 से 2 बार और 11 से 3 बार, तो 24,000 बटा 3, बिल्कुल ये 8,000 बन जाएगा भी, 2,40,000 बटा 3, तो ये बिल्कुल 8,000 उत्तर बनेगा। ठीक है, ये आपके बिल्कुल एक्यूरेट बन गया। अब इसमें हमारी न्यूमेरिकल एरर थी, बाई मिस्टेक यहां 1980 की बजाय मैंने 1800 रख दिया था। ठीक है, तो अब ये थोड़ा गणना यहां पर थी, इस गणना को आपको कैलकुलेट यहां पर करना था, 1980 बटा 297 इंटू 1200, और आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, यहां मिस्टेक ये हुई थी कि 1980 नहीं रखा था, 1800 रख दिया था। ठीक है, 8,000 बिल्कुल सही आएगा, एक्यूरेट आ रहा। अब इसमें क्या करें? एक महिला क्रय मूल्य पर 20% चीनी बेचने का दावा करती है और वास्तविक मूल्य से 30% कम वजन का उपयोग करती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक तरह से तो देखे तो दोनों कंडीशन उसके लिए फेवरेबल है, बताइए है या नहीं है। तो जैसे देखिए, मान लीजिए 100 रुपए की चीज है, क्रय मूल्य से 20% लाभ पर, तो वही सवाल बन गया वापस, 100 पर 20 का लाभ 120, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करती है और वास्तविक माप से 30% कम तोलती है। कम तोलने का मतलब समझे, 70 रुपए की चीज को 100 रुपए की बोल के बेच रही, यही तो हुआ कम तोलने का मतलब। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 1200 बटा 7, तो 7 एकम 7, कितने बच गए भी? 5, 7 7 49, 1, 7 एकम 7, तो 7 एकम 7, फिर 5, 49 में 1, 3, 7 चौक 28, 4 बटा 7, से एक साथ 3 बच गया, 3 से 7 दिया 21, सात एकम 7, 5, 7 7 49, 1, फिर 7 एकम 7, 3 बटा 7। अब बताओ 171 से 3 बटा 7 में क्या बोलोगे? 71 से 3 बटा 7% का प्रॉफिट हो गया, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, ये क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हो। अब ये तो आपका फेवरेट होना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? इस चीज को थोड़ा समझो आप, कि 40 की जो सेलिंग प्राइस है ना, वो 60 की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अब आपको बताना है प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज क्या होगा।
जब ये सवाल हम रेशियो में भी पढ़ते हैं इस पैटर्न में कि 2 इंटू ए बराबर 3 इंटू बी है, तो ए रेशियो बी क्या होगा, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो वैसे यहां एक काम करो, जब क्रय और विक्रय ये गुणा में है ना, तो जैसे आप इसको उधर भेजोगे तो क्रय बट्टा विक्रय क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनना। मैंने इसको इधर भेजा तो ये इधर आ जाएगा 40 बट्टा 60। देखो 60 इधर आ गया तो बट्टे में, और विक्रय इधर आ गया तो बट्टे में। इसको ऐसे समझ लो, गुणे में 60 था तो इधर आके भाग में, और क्रय बट्टा ये विक्रय गुणे में है तो इधर आके भाग में। तो 40 में खरीदा, 60 में बेचा, तो 20 का लाभ, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर गुणा 100। 20 से 40 आधा होता, वैसे 50%, तो 50% प्रॉफिट होगा, और 50% प्रॉफिट आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। बस ये ऑपोजिट वाली बात सीखनी थी आपको, और ऐसे रख दोगे तो हमेशा सवाल आसान लगने लगेगा। फिर बात समझ में आई? $2530 में 2 घड़ियां बेचता है, एक को 15% लाभ पर, दूसरी को 15% की हानि होती है, तो लेन देन में लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। अब कम से कम ये वाला आंसर तो बिना पेन चलाए दे दो आप, हैं? पेन नहीं चलना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला इसके लिए डायरेक्ट बताया था अभी मैंने, 20 इंटू 20/100, 15 इंटू 15/100, ये तो बता दीजिए डायरेक्ट। दशरथ जी वो जो बुक है ना, वो आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हो, शून्य से शिखर वाली। 2.25 बहुत बढ़िया भी राजा चौधरी। समान प्रॉफिट समान लॉस, तो मैंने क्या बोला, हमेशा लॉस होगा। मैं वापस बोल रहा हूं, हमेशा इक्वल प्रॉफिट बढ़े और घटे तो हमेशा हानि, क्योंकि यहां दो वस्तु बेची जा रही है, ध्यान रखना। तो आप बताओ 15 इंटू 15 225/100, 2.25% लॉस, तो 2.25% आपके सी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है, क्योंकि 2.25 का प्रॉफिट भी ऑप्शन में है। तो खुशी खुशी में वो आंसर मत कर देना। ओके, सेशन कैसा लग रहा है एक बार सभी बच्चे बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी, अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं करो तो मत करो, आपका अपना चैनल है। ठीक है, ये क्या सवाल अगला, तो क्रमिक बट्टा है ना। ये देखो आपकी स्क्रीन पर इतना बढ़िया सवाल है, इसको इतना अल्टीमेट तरीके से सिखाऊंगा कि आज के बाद आप इस सवाल को भूलोगे ही नहीं, इतना फेवरेट बना देंगे आज ये क्वेश्चन। ठीक है, हमारा फेसबुक पेज भी है भी, इसी नाम से ट्रिकी मैथ से सर्च करोगे तो हमारा फेसबुक पेज है, उसको जरूर आप लोग, क्योंकि यूट्यूब की क्लास है, अब वैसे यूट्यूब से ज्यादा क्लास तो हम लोग फेसबुक पे भी ले रहे हैं। तो जिन बच्चों ने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया, 1 मिनट लगेगा, अभी जाके सर्च कर लो, ट्रिकी मैथ्स लिखोगे ना, सबसे ऊपर पेज मिलेगा। 5 लाख वहां पर बच्चे अभी तक सेशन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, और एप्लीकेशन पर भी अब लगभग 2 लाख बच्चों की होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रकार का क्रमिक डिस्काउंट है, और हमें बोला इसका एकल छूट क्या होगा। इस एकल छूट का पहले तो मैं दूसरा नाम भी बता देता हूं, इसको कभी कभी समतुल्य बट्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? समतुल्य बट्टा या समतुल्य छूट भी बोलते हैं। कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स को मिलाकर एक सिंगल डिस्काउंट बनाना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मयंक यादव बहुत बहुत थैंक यू, सुनिएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो बेसिक से बेसिक मेथड बता रहा हूं, सरल से सरल। कि बेसिक मेथड क्या है कि भाई साहब पहले 100 पर आप 20 का डिस्काउंट दीजिए 80। याद रखना, जब एक के बाद एक डिस्काउंट मिलता है ना, उसी को हम क्रमिक डिस्काउंट बोलते हैं। ध्यान से सुनना, एक के बाद एक डिस्काउंट जब मिलता है, और जब एक साथ डिस्काउंट मिल जाए तो उसको फ्लैट डिस्काउंट बोलते हैं। सीधा गए, दुकानदार ने बोला भाई साहब 10% ऑफ होंगे, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो वो तो है फ्लैट डिस्काउंट। और दुकानदार बोल रहा है सर 5 और 5 के 2 क्रमिक डिस्काउंट है, तो इसका मतलब वहां पर डिस्काउंट फ्लैट से कम ही होगा, हमेशा ध्यान रखना, अगर इक्वल वैल्यू दिख रही है तो। जैसे 140 तो फ्लैट है, और दिखने में तो देखो 30% और 10%, और बोल देगा ये क्रमिक है, दिखने में तो ये भी 40 ही दिख रहा है, लेकिन जब ये क्रमिक में मिलेगा ना तो इस 40 से कम आएगा। ध्यान रखना इस चीज का। चलिए, तो देखो 20 80 का 5%, 80 इंटू 5/100। कल वापस 9 बजे पधार जाइएगा सभी बच्चे, 2 बार 2 से ये 4 का डिस्काउंट हम कहां पहुंचे बोलो 76, और फिर उसका 2%, अरे 76 का 2%, 2/100,
6 दूनी 12, 14 और 1 15। मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा भी, है ना, ये तो मैं बेसिक बता रहा हूं। तो 20 और 4 24 और 1 25, 25 तो ये हो गए, और 0.52 इतने का डिस्काउंट मिला, और 25.52 पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। प्रिय रंजन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए, बात समझ में आई? लेकिन अब चाहते हो कि सर हम इससे नहीं करना, और कोई तरीका भी बता दो। तो दूसरा तरीका ये है, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5% का फ्रैक्शन 1/20, 2% का फ्रैक्शन 2/100, 1/50। तो देखो, 5 पर 1 का डिस्काउंट 4, 20 पर 1 का डिस्काउंट 19, 50 पर 1 का डिस्काउंट 49, इनका गुणा, फिर तुलना करो। ये भी है। अब मैं बता रहा हूं सबसे बेस्ट ट्रिक इसके लिए, वो होती है P प्लस क्यू माइनस पी क्यू बटा 100। P प्लस क्यू माइनस पी क्यू बटा 100। ये कब काम करती है बताओ? दो क्रमिक डिस्काउंट पर काम करती है, और अब आपको इसी से हल करना है। अब कहोगे सर यहां तो 3 है ना, कोई बात नहीं, पहले इन दो से हम एक डिस्काउंट लाएंगे और फिर उसी दो से तुलना करेंगे। तो देखो, 20 प्लस 5 माइनस 20 इंटू 5/100, 20 और 5 25, और ये देखो 20 से 100 50 बार, 5 से 5 एक बार, 25 में से एक गया 4, एक गया तो हो गया 24। तो अब मुझे तुलना अगली बार 20 और 5 की अब नहीं करनी, दोनों को मिलाकर मेरे लिए वो 24 हो गया। अब 24 और मैं 2 की करूंगा, तो देखो 24 प्लस 2, 24 इंटू 2/100, तो 24 और 2 तो होते 26 माइनस 48 बटा, तो 0.48। अब आप ही बच्चे बताओ, 26 में से 0.48 गया तो 25.52 बचेगा। अब आप बताओ, इससे बढ़िया सरल तरीका होगा क्या आपके पास? अब बताओ, सिंपल लगा कि नहीं लगा? मात्र एक लाइन का स्टेप है, 2 लाइन में आपको पूरा आंसर आ जाएगा बिना किसी कैलकुलेशन के। बताओ, समझ में आया सभी को कि एक बार और रिपीट करें? बढ़िया है, सबको क्लियर हो गया? पहले देखो, इन दो भाई साहब की तुलना की तो रिजल्ट आया 24, 24 की तुलना मैंने 2 से कर ली, तो फाइनली रिजल्ट आया 25.52। अब तो क्लियर है, ये ठीक है। ब्रिजेश कह रहा था अभी कि सर ये तो बहुत लेंदी, वो जो पहले बताया था कि सर ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो अब तो आसान है। तो वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, पहले इन दो की तुलना P प्लस क्यू माइनस पी क्यू बटे, या माइनस होता ध्यान रखना, ये दो क्रमिक बट्टा का एकल बट्टा का फॉर्मूला है एक तरह से। 20 प्लस 5 माइनस 20 इंटू 5/100, 25 में से एक गया 24, और यहां देखो अब ये इन दोनों की जगह एक ही सिंगल डिस्काउंट बन गया, इसी को तो एकल बट्टा बोलते हैं। और 24 और 2, 24 और 2 26 माइनस 24 इंटू 2/100, 24 और 2 तो 26 बनता है, 48/100, ये माइनस है ना यहाँ पर, और 48/100 होता है 0.48, तो 26 में से 0.48 घटाते हैं ना, तो 25.52 बचेगा, 52। अब ठीक है सर, पहले वाला तरीका बता दीजिए एक बार वापस। बिल्कुल बता देता हूं। पहले वाला ये था भाई, 20%, 5%, 2%, 100 पर पहले 20 का डिस्काउंट, माय डियर स्टूडेंट 80, 80 पर फिर 5 का डिस्काउंट, 80 इंटू 5/100, तो देखो 5 से 2 बार, 2 से ये 4, तो 4 का डिस्काउंट 76, और 76 का 2%, तो 6 दूनी 12, 14 1 15, 1.52। अब देखो, पहले 20 कम हुए, फिर 4 कम हुए, फिर 1.52, तो मैंने सिर्फ जोड़ा है 20 प्लस 4 प्लस 1.52, 24 और 1 25.52। कोई बात नहीं, अगर आपको इससे समझ में आ रहा ना, आप इसको रखो, क्योंकि भाई साहब एक ही सवाल आएगा और उसको गलत नहीं करना है। ओके, आप इससे सीख लो, ये रामबाण है, मतलब ये तो भी आप भूलते नहीं हो। थोड़ा इस तरीके की खास बात ये है, और ये क्या है, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। याद रख लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं रखा ना तो तकलीफ हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ये है ना, सबसे परमानेंट इलाज है, हमेशा के लिए परमानेंट, कि भाई 3 डिस्काउंट है ना, पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट, चौथा डिस्काउंट, भले कितनी वैल्यू हो ना, क्या फर्क पड़ेगा। बात क्लियर है? चलिए, किस किस बच्चे ने अभी तक बैच ज्वाइन कर लिया है, एक बार यस का मैसेज लिखो। भी देखिए, हमारी ऐप के ऊपर मात्र 299 की फीस में मैं पूरी कंप्लीट जीडी की, ध्यान रखना, पहले मैंने सारे टॉपिक डिस्कस किए, टॉपिक वाइज पढ़ाया उसमें पूरा,
और टॉपिक वाइज में भी टाइप वाइज। पहले मैथ्स के पूरे टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, और सबसे बड़ी बात ये लाइव बैच चल रहा है हमारा, और सुबह 10 बजे मैं क्लास ले रहा हूं। और आज मैंने नंबर सिस्टम चैप्टर का बेसिक पढ़ाया है। तो जिनको पढ़ना है, हमारी ऐप ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, ट्रिकी मैथ्स जाके सर्च कर लो, और लोगो आप देख ही पा रहे होंगे यूट्यूब पर भी, और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने इस बीच में आप लोगों को एसएससी जीडी का एक तो लाइव बैच है, रोज सुबह 10 बजे क्लास चलती है। जैसे अभी मैं लाइव पढ़ा रहा हूं ना, कल सुबह वापस 5 दिसंबर को नंबर सिस्टम में सुबह कराने वाला हूं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और शुरू कर सकते हो तैयारी। उसके टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगा, ऐसे 2019 वाले, 21 वाले और 23 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जब ये चीज हो जाएगी तो आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। लेकिन हम लोग मॉक टेस्ट 2 पैटर्न में ला रहे हैं आपके लिए। एक मॉक टेस्ट होगा टॉपिक वाइज और एक मॉक टेस्ट होगा मिक्स्ड वाला, और एक आपके इसमें रहेंगे पीडीएफ नोट्स, और वीडियो को आप ऐप के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हो। ये सारी सुविधाएं मात्र 299 की फीस में है, ध्यान रखिएगा। अब आप ये सोच सकते हैं रोज 1 घंटे लाइव आना, आप सबके लिए रेगुलर आना, और उसमें ये सारी सुविधाएं देना, और वो फीस ये है। ये अभी भी किसी को ज्यादा लगे तो भी मैसेज कर देना, इसको भी कम कर देंगे, पर इससे कम संभव है नहीं। आप खुद भी सोच के देखो, ये जो फीस पहले बैच की हमारी 499 थी, उसको हमने कम करके मात्र 299 अभी किया है। तो इससे कम और संभव नहीं होगा अभी। तो जिनको अब देखो आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो अपनी लाइव बैच को शुरुआत कर सकते हो। और इससे पहले जो टॉपिक हुए हैं वो आ चुके हैं वहां पर, तो आप आराम से रोज का अलग से एक एक टॉपिक रिवीजन भी कर सकते हो। और लाइव नहीं देख पाते हो तो वो क्लास रिकॉर्डेड भी अपलोड होगी, और सारे सेशंस हिंदी मीडियम में है, बढ़िया से कराए गए। और जिनको भी कि मुझे तो ये टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, मुझे तो सिर्फ ये प्रीवियस ईयर पढ़ने हैं, तो उसका एक अलग बैच है ओल्ड इज गोल्ड नाम से। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर भी पढ़ सकते हो, कि अभी थ्योरी तो हमने पढ़ ली है या बढ़िया से आती है तो पढ़ सकते हैं। पर जहां से भी, चाहे हमारे चैनल से शुरू करो या किसी और चैनल से, किसी और बढ़िया टीचर से, पर तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजू ने एक पुराना मोबाइल 3200 में खरीदा, 800 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च किए, मोबाइल को 4800 में बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब जब हम ये बेसिक में शुरुआत में पढ़ते हैं इस चैप्टर को, तो मैं एक चीज बोलता हूं कि जब भी आप लोग ये सवाल पढ़ते हैं तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जो खर्च होता है ना, वो आपको क्रय मूल्य में जोड़ना पड़ता है। क्योंकि ये जो खर्चा किया है ना मोबाइल वाला, ये आपने इसी मोबाइल की रिपेयरिंग के लिए किया है। लेकिन इस खर्च में कभी भी अपने व्यक्तिगत खर्च को शामिल नहीं करना। ऐसे नहीं कि भी आप मोबाइल रिपेयर कराने गए थे कि आपने चार मिर्ची बड़े खा लिए, तो उसका पैसा आप इसमें नहीं जोड़ सकते। 4 चाय पी ली या कुछ और खर्च कर लिया, तो जो आपका व्यक्तिगत खर्च है ना भाई साहब, वो इसमें आप नहीं ऐड कर सकते। आप सिर्फ वही खर्च ऐड करेंगे जो इस मोबाइल से रिलेट करेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि सर मैंने 10 रुपए के पानी पत्ता से वहां खड़े होकर खा लिए, तो वो इसमें ऐड नहीं होगा। ओके, तो आप एक चीज समझिए, 3200 का मोबाइल था, 800 रिपेयरिंग में खर्च हुए, इसका मतलब अब ये मोबाइल 4000 का, और इसको हमने 4800 में बेचा है। तो अब हम तुलना कर सकते हैं 800 का लाभ कितने पर होगा, 4000 पर, क्योंकि ये हमारी नेट कॉस्ट प्राइस है, सीपी है। सीपी एक्चुअल में तो खरीदा तो 3200 में था, लेकिन खर्चा करने के बाद अब ये अपने मोबाइल 4000 का पड़ा, और 4000 के ऊपर परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 और 4 से ये 20%, और ये आपके डी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। मुझे पूरी उम्मीद हो गई आज के सेशन के बाद कि बहुत ही जल्द इस सेशन में कम से कम 3 से 4 हजार बच्चे लाइव होंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। और कल भी आप लोग 9 बजे सेशन में जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। जितनी ज्यादा संख्या में होंगे, मैं उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आपको कराने वाला हूं। तो आप भी टाइम पर जरूर आइएगा, 9 बजे की क्लास में अभी है क्वेश्चन, है ना, जाना कहीं नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 के क्रय मूल्य के बराबर, ये तो अभी हमने सॉल्व किया ही था। 28 का विक्रय मूल्य 16 के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने बताया ना, नंबरों को एक साइड कर लो, क्रय विक्रय को एक साइड कर लो। तो 28 बटा 16 बराबर, क्रय को तो मैंने उधर ही रखा,
विक्रय को इधर लाए तो गुणा से इधर आते ही भाग में। 28 में खरीदा, 16 में बेचा, तो आपको ही पता है हानि होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, 28 से 16 में कितने की हानि होगी बोलो? 12 की हानि 28 पर गुणा 100। 28 पर क्यों? क्योंकि ये क्रय मूल्य है। 4 से 3 बार, 4 से 7 बार, 300/7। 300/7, 7 चौक 28, कितना बचा अभी? 2, 7 दूनी 14, फिर 6, 8 7 56, 4, 42.85%, यानी 42.857 जो बनेगा, तो लगभग 42.86 अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15% और 6% की क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 9588 है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? यानी हमें सेलिंग प्राइस देकर हमसे कॉस्ट प्राइस का पूछा गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, अंकित मूल्य लाना, जो भी अंकित मूल्य रहा होगा हमें नहीं पता है। पहले 15 का डिस्काउंट तो देखिए, 100 पर 15 का डिस्काउंट 85, और फिर 6 का डिस्काउंट तो हो गया 84, और लास्ट में हो गया 9588। ये वैल्यू है हमारे पास। चलिए 4 से 5 से 17 20 बार, 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से 25 बार, और वैल्यू कैंसिल होती दिख नहीं रही, उधर भेज देंगे। तो 9588 इंटू अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस आपको लानी है। आप बताइए, 17/20 उधर जाके 20/17, और 21/25 उधर जाके 25/21। अब तुलना कर लीजिए, 21 इंटू 5 105, 21 इंटू 4 84, पीछे कितने बचे अभी? 6 5 11, 118, 21 इंटू 5 105, 21 इंटू 6 6 दूनी 12, 126 ज्यादा हो जाता है। 21 इंटू 5 105, तो 13 बचे, और फिर कितने बच जाएंगे? 5 105 13 बच्चे, 1988 है। 9588 में कितनी बार भाग चला जाएगा 21 का? पॉइंटों में जा रहा है क्या कुछ? 15 का लाभ 100, अच्छा सॉरी 15 का डिस्काउंट है ना 85, 6 का डिस्काउंट। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ त्रुटि हुई है। त्रुटि सिंपल कुछ नहीं है, मार्क प्राइस है। 15 का डिस्काउंट तो 85 है, लेकिन 6 का डिस्काउंट आपने बताया नहीं है ना, ये 94 होगा ना भाई, और लास्ट में 9588, और कुछ नहीं। ये तुलना हमने बाई मिस्टेक अभी यहाँ 84 रख दिया था। ठीक है, 6% डिस्काउंट है ना, तो यहाँ 94 हो जाएगा। तो वही 5 से 17, 5 से 20, और 2 से 4 दूनी 8, 1 47 बार, और 2 से 50 बार, इनको उधर भेज देंगे। तो 9588 इंटू 1000, क्योंकि 5 दूनी 10 इंटू ये 1000 इंटू 17 इंटू 47, इसका भाग दे देंगे। 17 इंटू 47 का भाग 9588 में देंगे, 47, तो ये आ जाएगा 12। इसको भाग दोगे तो आ जाएगा 12, और 12 इंटू 1000 हो गया 12,000, और ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। हाँ, 84 की जगह 94 कर दिया अभी, है ना, थोड़ा उसको चेंज कर दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20 चूड़ियां खरीदने पर 5 चूड़ियां मुफ्त मिलती है। अब ये सवाल आप हल करके बताओगे, क्योंकि बिल्कुल इसी पैटर्न का सवाल मैंने शुरू में ही करा दिया था। ये देखो, याद हो तो ये सवाल कराया था, याद है? सबसे ज्यादा क्रेता के लिए कौन सा फायदेमंद? ये रहा सवाल, ये रहा, देखो याद आया? 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 13 खरीदे 7 मुफ्त पाए। इस पैटर्न पर ही तो आधारित है कि 20 चूड़ियां खरीदे 5 मुफ्त पाए। ये रहा, देखो 20 चूड़ियां खरीदने पर 5 चूड़ियां आपको मुफ्त मिल रही है। इसका मतलब 5 का बेनिफिट हो रहा है कितने के ऊपर? 25 के ऊपर। तो उसको देखो, 5 चूड़ियां मुफ्त मिल रही है, लेकिन कितनी खरीदी टोटल? 20 + 5 25 पर।
परसेंट के लिए गुणा 100, तो ये उसको बेनिफिट मिला या डिस्काउंट मिला है? तो 5/25 इंटू 100, 5 से ये देखो 4 बार तो हो जाएगा 20%, और 20% आपके कौन से ऑप्शन में है? बी इज द करेक्ट आंसर। कितने जनों का यह आंसर बना है? तो पता चला कि डिस्काउंट कैसे पता करते हैं। तो आज के बाद जब देखो ना कि भी बाई 2 गेट 5, तो सीधा 2/5 इंटू 100 कर लेना, परसेंटेज डिस्काउंट आ जाएगा। बाई 3 गेट 7, तो 3/7 इंटू 100, तो नंबर ऑफ परसेंटेज का डिस्काउंट आपको पता चल जाएगा। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा तो करता है, लेकिन 1 किलो की बजाय 950 ग्राम तोलता है, गलत वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? उसको प्रॉफिट तो हो ही रहा है, लेकिन उस प्रॉफिट का परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। अब आप बताओ, 1 किलो में 1000 ग्राम, तो वही है 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम। तो ये तो बात हो गई वस्तु में। अब मैं बात कर लेता हूं रुपयों में। रुपयों में ये हुई ना, 900 रुपए की चीज को 1000 रुपए में बेच दिया। बोला ना भाई साहब मैंने तो पूरा तोला है, ऐसा बोल रहा है वो। 1000 रुपए की तोली, 1000 वसूल किए ना उसने, लेकिन एक्चुअल में 900 रुपए की तोली। 1 ग्राम अगर 1 रुपये का बनता है, तो 950 ग्राम 950 रुपए के, और 1000 में वो बोल रहा है। तो कितने का फायदा? 50 का फायदा 950 पर गुणा 100। 5 से देखो 19 बार, 19 इंटू 5 95, 5 से ही 5/19%, और 5 से ही 5/19% डी ऑप्शन में मौजूद है। कितने जनों का यह आंसर बना? अंजलि, कुमकुम, अनूप, अंजुर रस्तोगी, राखीदास, प्रिंस गौतम, प्रिय रंजन, इंद्रजीत कुमार, अखिलेश कुमार, अनूप, बहुत बढ़िया भी। पूजा झा, ब्रजेश राज, बहुत बढ़िया भी। शहीम अहमद, बहुत बढ़िया। चलिए, इन सब बच्चों ने आंसर्स किया है। रामफिर कुशवाहा, ठीक है। चंद्रशेखर सूर्यवंशी, बहुत बढ़िया भी। एक बटरफ्लाई भी नाम रखा है भी। नाम आप रख दिया करो थोड़ा ऐसा कि आपका ही नाम जो हो, ताकि पढ़ पाए ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 2/1/5 है, हमें क्या बोला गया कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 2/1/5 है, तो आपको बताना लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए, क्या आंसर बनेगा बताइए। 2/1/5 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो मैं इसको ऐसे करूं ना, 5 दूनी 10 और 1 11/5। मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, 5 दूनी 10 और 1 11। विक्रय मूल्य 11, क्रय मूल्य 5, तो आप ही बताओ ना, 5 से 11 में 6 का फायदा 5 के ऊपर गुणा 100, तो 600/5। 5 एकम 5, 1 बचा, 120%, और 120% आपके बी ऑप्शन में ही साक्षात मौजूद है। बिल्कुल प्रिय रंजन। उस ट्रिक में बोला जाता ना, रुपए अधिक रखने हैं, वस्तु हमेशा कम रखनी है, तो प्रॉफिट की कंडीशन बनती है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक दुकानदार अपने माल के 1/4 को 20% लाभ पर, अन्य 1/4 को 25 के लाभ पर, अन्य 1/4 को 10 के लाभ पर, और शेष को 5% हानि पर बेचे, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत। तो अब देखो, 1/4 20 का लाभ, तो 1/4 पर 20 का लाभ, तो मैं बोल दूं 5 पर 1 का लाभ 6। अब मैं आप सबके लिए थोड़ा एक अच्छी बात लिख देता हूं, 20% 1/5, 25% 1/4, 10% 1/10, और 5% 1/20, ताकि क्या किसी को तकलीफ नहीं हो, क्योंकि ये सब चीजें हम परसेंटेज में पहले पढ़ते हैं, और इनमें इंक्रीमेंट करना और इनमें डिक्रीमेंट करना सिखाया जाता है कि लाभ हो तो ये ऊपर वाली वैल्यू जुड़ती है, और हानि हो तो ये ऊपर वाली वैल्यू घटती है। तो देखो, ये हो गया 1/4 भाग, ठीक है। यहां बोला गया 1/4 भाग 20% लाभ पर, अन्य 1/4 25 के लाभ पर, 25 का लाभ यानी 4 से 5। फिर बोला है अन्य 1/4 10 के लाभ पर, 10 का लाभ 110।
और शेष भाग, तो आप बताओ 3/4 हो गया तो 1/4 और बचा, यही तो बचा। अरे एक में से 1/4 1/4 1/4 घटाओगे तो एलसीएम तो 4 ही बना, 1 1 1 तो 3 चलेगे, तो ये भी तो 1/4 ही बचेगा। और उसको 5 की हानि पर, 5 की हानि, तो आप बताओ 5% 1/20 होता है, 20 पर 1 की हानि 19। अब सुनिए, तो ये बन गया आपके 6/20 प्लस 5/16 प्लस 0 से 0 11/40 प्लस 19/80। तो आपको ही पता है पहला काम एलसीएम लेंगे, 80 बना, 20 से 4 24, 16 से 5 25, 40 से 2 22 और 19 का 19। तो 9 2 11 और 9 20, 2 3 2 5 2 7 और 2 9। अब आप ही बताओ, 80 से 90 हो गया, 80 से 90 मतलब 1 का फायदा 8 के ऊपर गुणा 100, 0 से 0 कट दिया मैंने। 8 से 9, 8 से 9 में देखो 1 का फायदा, खरीद मूल्य तो यही था ना, भी बेचा इस मूल्य में, देखो ये खरीद मूल्य था, बेचा 20 का लाभ, 25 का लाभ, 10 का लाभ, 5 की हानि। तो देखो 4 से 25 बार, 4 से 2 बार, 25/2, 12.5% लाभ होगा, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। 100 रुपए में 15 कलम खरीदता है और 100 रुपए की 13 कलम बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। अब आप खुद सोच के देखो, 100 रुपए में 15 कलम खरीदी और 100 रुपए में 13 कलम बेची, तो कलम में फायदा 2 का फायदा उस 13 पे होगा ना भी, अगर डायरेक्ट सोल्व करो तो। और नहीं तो याद हो तो एक ट्रिक मैंने बता रखी है, 100 रुपए में 13, 10 रुपए में 11 पेन, 11 में 10, तो यहां गुणा कर लोगे तो 1300 में खरीदा एक तरह से, 1500 में बेचा, तो 200 का फायदा 1300 पर गुणा 100, 0 से 0, तो देखो 13 एकम 13, 7 बचे, फिर 13 एकम 13, 13 इंटू 5 65, 15 से ही 5/13%, और 15 से ही 5/13 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को जरूर अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, आपका अपना चैनल है, और चैनल को सब्सक्राइब आप सभी बच्चे जरूर कर लीजिए, ताकि आगे की क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिनको भी नोटिफिकेशन की दिक्कत आ रही है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, ताकि आपको एक भी क्लास मिस नहीं हो। और ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी बच्चों से कल रात 9 बजे की क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट। और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, इतना मैंने टाइम निकाला, 1.5 घंटे की क्लास हुई है, तो एक 10 सेकंड का कमेंट आप भी करके बता सकते हो कि क्लास कैसी लगी और क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं।